हरे कृष्णा। कृष्ण भक्ति एपी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि एकादशी व्रत क्या है और कौन कौन से शास्त्रों में एकादशी व्रत करने का कहा गया है। एकादशी का प्रागट्य कैसे हुआ, एकादशी के दिन अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए और एकादशी के दिन अगर हम अन्न खाते हैं तो हमें कौन कौन से अपराध लगते हैं। पद्म पुराण के अनुसार एक समय की बात है, एक मूर नाम का बड़ा ही शक्तिशाली असुर था। वो इतना पापी था कि कोई भी पाप ऐसा नहीं होगा जो उसने किया न हो। वो स्वयं एक मूर्तिमान पाप का स्वरूप बन गया था। वैसे मूर असुर शंखासुर का बेटा था। शंखासुर ने ब्रह्मा जी के हाथों से वेदों को चुरा के भाग रहा था। तब भगवान विष्णु ने हयग्रीव अवतार धारण किया और शंखासुर का वध किया और ब्रह्मा जी को उनके वेद वापस लौटाए। मूर असुर को पता चला कि विष्णु ने मेरे पिता का वध कर दिया है, तो वो बहुत ही क्रोधित हुआ। उसने शिव जी की तामसिक तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न किया और शिव जी से महाशक्तियाँ प्राप्त कर ली। वो शक्तिशाली होकर देवताओं के साथ युद्ध करने गया। शिव जी के वरदान के कारण मूर असुर देवताओं को हराने लगा। सारे देवता भगवान विष्णु की शरण में गए। तब स्वयं भगवान विष्णु इस मूर असुर के साथ युद्ध करने के लिए पहुँचे। बड़ा ही घमासान युद्ध हुआ और भगवान विष्णु रणभूमि छोड़कर भागने लगे। मूर असुर ने देखा कि विष्णु भाग रहा है, तो वो भगवान विष्णु के पीछे अपनी पूरी सेना लेकर चला गया। भागते भागते भगवान विष्णु एक गुफा के अंदर चले गए। उनके पीछे पीछे मूर असुर अपनी सेना को लेकर पहुंचा और वो ललकारने लगा। और उनकी ललकार सुनने के बाद भी भगवान विष्णु उस गुफा से बाहर नहीं आए, तो मूर असुर अपनी पूरी सेना को लेकर गुफा में चला गया। मूर असुर ने देखा कि भगवान विष्णु आराम से सो रहे हैं, तो उसे बहुत ही गुस्सा आया कि मैं कब से भाग रहा हूँ और तुम सोए हुए हो। और वो गुस्से में आकर भगवान विष्णु को मारने के लिए तलवार निकालकर चला गया। जैसे ही वो भगवान पर प्रहार करने गया, तो भगवान के शरीर से एक अत्यंत तेजस्वी शक्ति बाहर निकली और उस शक्ति ने मूर असुर के सारे सेना का वध कर दिया और मूर असुर को भी मारने के लिए चली। तो मूर असुर ने देखा कि ये मुझे मार देगी, तो वो भागकर भगवान विष्णु के चरण में चला गया और भगवान से प्रार्थना करने लगा कि मुझे आप इस शक्ति से बचाइए। भगवान ने कहा, तुमने जो कार्य किया है वो क्षमा के पात्र नहीं है। फिर भी तुम मेरी शरण में आए हो, तो शरणागत जीव का रक्षण करना यह हमारा कर्तव्य है। भगवान ने कहा, तुम इस ब्रह्मांड को छोड़कर चले जाओ। तब मूर असुर ने कहा कि हे प्रभु, हे करुणा सागर, मैं इस ब्रह्मांड को छोड़कर कहाँ जाऊंगा। आप मुझे इस ब्रह्मांड में कहीं पर स्थान दीजिए। भगवान ने उस पर दया करके कहा, आज एकादशी तिथि है। एकादशी के दिन तुम्हें अन्न में वास देता हूँ। भगवान ने उस असुर को अन्न में वास दिया और वो असुर भगवान को प्रणाम करके वहां से चला गया। भगवान के अंदर से जो शक्ति प्रकट हुई थी, वो एक कन्या के रूप में भगवान के समक्ष खड़ी थी। भगवान ने पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं आपकी दासी हूँ। भगवान ने कहा, तुम एकादशी तिथि के दिन प्रकट हुई हो,
इसलिए तुम्हारा नाम एकादशी रखता हूँ। और कहा, तुमने मेरा इतना अच्छा काम किया है तो मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान दूंगा जो मैंने कभी भूतकाल में किसी को दिया है ना भविष्य में दूंगा। जो व्यक्ति एकादशी व्रत का पालन करेगा उसे मेरी शुद्ध भक्ति प्राप्त होगी और वो सभी पापों से मुक्त होगा। तो यह थी पद्म पुराण के अनुसार एकादशी के प्रागट्य की कथा। अब हम जानेंगे कौन कौन से शास्त्रों में एकादशी करने के बारे में लिखा हुआ है। प्रमाण पहला, व्रज के एक महान आचार्य श्री सनातन गोस्वामी हुए। उन्होंने हरि भक्ति विलास में कहा है, नमो भगवते तस्मेय यस्य प्रियतमा तिथि एकादशी द्वादशीय सर्वभीष्ट प्रदानिनाम। अर्थात मैं एकादशी तिथि को प्रणाम करता हूँ जो मेरे भगवान को अति प्रिय है। एकादशी तिथि सभी प्रकार की इच्छा को पूर्ण करने वाली है। मत्स्य पुराण के अनुसार एकादश्याम निराहारो यो भुक्ते द्वादशी दिने शुक्लेभ्या यदि कृष्णे तत व्रतम वैष्णवनम महत। अर्थात एकादशी के दिन निराहार रहकर द्वादशी के दिन अन्न प्रसाद लेना चाहिए। कृष्ण पक्ष हो या शुक्ल पक्ष, दोनों पक्ष की एकादशी का पालन करना चाहिए। यह वैष्णव के लिए उत्तम है। अग्नि पुराण के अनुसार एकादश्याम न भुंजित वर्त न एतत ही वैष्णव। अर्थात यदि हम भगवान विष्णु को प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें एकादशी के दिन अन्न नहीं लेना चाहिए। विष्णु स्मृति में कहा गया है, एकादश्याम न भुंजित कदाचित अपि मानवः। अर्थात यदि हम मनुष्य हैं तो एकादशी के दिन भूलकर भी अन्न नहीं खाना चाहिए। स्कंद पुराण के अनुसार मातृहा पितृहा चैव भ्रातृहा गुरुहा एकादश्याम तु यो भुंजते विष्णु लोकाच्युतो भवेत। अर्थात एकादशी के दिन अन्न खाने से हमें इतना पाप लगता है जैसे हमने अपने माता का, पिता का, भाई का या गुरु का वध कर दिया हो, और यह वैकुंठ से भी गिरा देता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार स केवल अघम भोगते या भुंगते हरिवासरे। अर्थात एकादशी के दिन जो अन्न खाता है वो सिर्फ और सिर्फ पाप ही खाता है। विष्णु धर्मोत्तर में कहते हैं, ब्रह्मचारी गृहस्थो वा वानप्रस्थो यति वा एकादश्याम ही भुंजानो भुंगते गौमास ही। अर्थात जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वो अन्न नहीं बल्कि गाय का मांस खा रहा है। पद्म पुराण में शिव जी पार्वती जी से कहते हैं, वर्णानाम आश्रणामास्य स्त्रियाश्च परवीनिनी एकादशी उपावस्तु कर्तव्यो न अत्र संशय। अर्थात शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि एकादशी के दिन उपवास करना यह हमारा धर्म है, इसमें कोई संशय नहीं है। स्वयं शिव जी भी एकादशी का पालन करते हैं। भविष्य पुराण के अनुसार एकादशी का व्रत करने वाले व्यक्ति की कभी दुर्गति नहीं होती और उसे कभी भी नरक नहीं देखना पड़ता। गरुड़ पुराण के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत का निष्ठापूर्वक पालन करता है वो वैकुंठ में जाता है और भगवान विष्णु के जैसा स्वरूप प्राप्त करता है। ऐसे अनेक शास्त्रों में एकादशी के सैकड़ों प्रमाण दिए गए हैं। वेद व्यास जी कहते हैं, जो मनुष्य है उसे एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, करना ही चाहिए, नहीं तो वो नरक का भागी बनेगा। तो यह थी एकादशी व्रत की कथा। ऐसे ही कथाएं सुनने के लिए आप अगर इस चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। हरे कृष्णा।